साथियों, भारत की आवाज़ में आज हम भारत के दो महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, उनको हम नमन करते हैं और शास्त्री जी के विचारों पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी बने थे। तो शास्त्री जी जब बने तो इनका थोड़ा कद काठी छोटा था। तो ये समझ करके जो पाकिस्तानी जो जनरल था अयूब खां, वो इनके प्रति गलत धारणा अब बना लिया। उन्होंने सोचा कि भारत का नेतृत्व तो बहुत कमज़ोर है, ये हम 1962 के युद्ध में भारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो यही मौका है कि क्यों ना कश्मीर समस्या को भारत के साथ हल कर लिया जाए, उनको झुका करके। ऐसी धारणा उन्होंने पाल लिया। उसे भारत आना था, लेकिन शास्त्री जी के कद काठी को देख करके वो भारत दौरा रद्द कर दिया था। ये बातें जब शास्त्री जी को पता चला, इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप नहीं आओगे तो हम ही आ जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही। एक बार गुट निरपेक्ष आंदोलन से लौटकर वापस आ रहे थे तो इनको कराची में रुकना पड़ा, और कराची में उसके निमंत्रण पर गए शास्त्री जी अयूब खां से मिलने गए। तो जब अयूब खां से मिलने गए तो मिलने के बाद जब इनको हवाई अड्डे पर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो इशारों में अयूब खां ने शास्त्री जी को तरफ इशारा करके अपने सहयोगियों से बता रहा था कि इस व्यक्ति से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बातें कही जाती है, इस व्यक्ति से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। शास्त्री जी तो सादे विचार के थे, सादगी के प्रतीक थे, लेकिन पक्के स्वाभिमानी थे। इतना नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया था, लेकिन पाकिस्तान के जनरल अयूब खां के कहने पर उसने दौरा रद्द कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री का दौरा रद्द करवा दिया, निमंत्रण वापस ले लिया। तो ये बातें शास्त्री जी को बहुत चुभा, तो इसका बदला भी इन्होंने ले लिया। जब ये कनाडा से वापस कनाडा जा रहे थे, तो रास्ते में इनको वाशिंगटन होकर जाना था। तो वाशिंगटन जाने के समय में इनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको निमंत्रण दिया आने के लिए, लेकिन इन्होंने जब पता लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने निमंत्रण दिया, तो इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। वाशिंगटन में नहीं रुके, सीधे कनाडा चले गए, क्योंकि उनको पता था कि पहले इन्होंने निमंत्रण देकर के निमंत्रण ठुकरा वापस ले लिया था, इसलिए इनको पता था। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना ज़रूरी इन्होंने नहीं समझा। लेकिन आज के हमारे नेतृत्व को देखिए, यदि अमेरिका एक वहाँ से फ़ोन भी अटका दे, तो ऐसे हमारे नेतृत्व है कि दौड़ा खां छोड़ कर भी अमेरिका पहुँच जाएगा। लेकिन शास्त्री जी में ऐसा नहीं था। वो कट्टर देशभक्त और उनके अंदर में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। यदि किसी भी नेतृत्व को स्वाभिमान की भावना सीखना है तो वो शास्त्री जी से सीखे। एक बार की बात है कि पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि भाई, आप यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलोगे पर हम पाकिस्तान के जनरल से अयूब खां से, तो वो तो लंबा चौड़ा है 6 फीट का, और आप छोटे कद के हो, तो उससे कैसे बात करोगे? तो इन्होंने बहुत मजाकिया अंदाज में बोला, अरे कैसे बात करेंगे, वो सर झुका के बात करेगा और हम सर उठा के बात करेंगे। बात भी वही हुआ। इन्होंने अपना नाम पाकिस्तानी 1965 के युद्ध में उसको दिखा दिया कि एक छोटा कद का व्यक्ति भी क्या कर सकता है। तो पाकिस्तानी जनरल अयूब खां तो समझ गया कि भारत का नेतृत्व कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने कश्मीर में उकसावे वाली कार्रवाई करना शुरू कर दिया, और जगह जगह कश्मीर में अपने सैनिक को भेज करके सभी सरकारी संस्थानों पर हर जगह घुसपैठ करना शुरू कर दिया, और छिटपुट गोलाबारी भी शुरू कर दिया। ये बातें प्रधानमंत्री को ही पता लगा, और यहाँ तक कि लेकिन कश्मीर के लोगों ने भी उससे साथ नहीं दिया। उन्हें उससे उम्मीद था कि जब वहाँ घुसपैठ करेंगे
तो कश्मीरी लोग हमारा सहयोग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उल्टे भारत को बता दिया, भारतीय प्रधानमंत्री को ये बात इशारे में बता दिया कि कश्मीर इस तरह की हरकतें हो रही है। पाकिस्तानी सेना सिविल ड्रेस में या अन्य ड्रेस में सभी सरकारी संस्थानों पे कब्जा कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। ये बातें भारत के नेतृत्व को पता लग गया था। और इतना नहीं, उन्होंने कई चौके पर छिटपुट हमला भी करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने शास्त्री जी ने देखा कि अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा, फिर अंत में 7 सितंबर 1965 को पंजाब के रास्ते पाकिस्तान में सेना को प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। लेकिन हमारे सैनिकों ने या हमारे जो सैनिक कमांडरों ने, उन्होंने क्या किया कि कहीं पाकिस्तान को पहले न पता चल जाए, इसलिए एक दिन पहले ही 6 सितंबर को ही पंजाब के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और हमला में बहुत कई उनके काफ़ी अंदर तक चला गया, यहाँ तक कि भारतीय सेना उनकी पाकिस्तान के राजधानी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तब जा कर के उन्हें लगा कि अब तो हम गलत कर दिए हैं। उसके महसूस हुआ। करीब 23 सितंबर तक युद्ध चला था। भारतीय सेना ने कराची के काफ़ी दूर तक, जैसे कि कराची के काफ़ी दूर तक वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े क्षेत्र पे भारतीय सेना ने हम कब्जा कर लिया। हालांकि इसमें भारत को भी बहुत नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ ही। इतना नहीं, अब्दुल हमीद जो कि भारतीय सेना में ही एक बहुत बड़ा सैनिक अफसर था, उसने अकेले जिस टैंक पे पाकिस्तान को नाच था, पैटर्न टैंक पे, उसने अकेले 8 पैटर्न टैंक को तोड़ डाला और अंत में शहीद भी हो गया। तो इस तरह से पाकिस्तानी जो हमारे जो देश के जो देशभक्त हैं, जो जिसको हम कहते हैं, आज के लोग कहते हैं कि भाई ये देशभक्त नहीं है, इस तरह से जो नजर बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हमारे सैनिकों में हर तरह के, हर वर्ग के लोगों ने भारत का सर ऊंचा किया है। तो जब युद्ध बहुत ज़्यादा हो गया तो अंत में जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में आना पड़ा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों को युद्ध को रोकने का आदेश दिया। पहली बार था जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने इस प्रस्ताव पर दोनों एकमत थे और दोनों ही चाहते थे कि युद्ध रुकना चाहिए। नहीं, युद्ध नहीं रुकेगा तो समस्या आगे बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए दोनों को संदेश दिया गया कि अभी अविलंब बिना किसी कारण के युद्ध रोका जाए। दोनों नेतृत्व ने, भारत के नेतृत्व ने भी और पाकिस्तानी नेतृत्व ने भी बहुत के बाद अंत में युद्ध विराम लागू हो गया। लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र पर भारत ने कब्जा कर लिया था। जितने क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसके करीब 3 गुना क्षेत्र पर भारत ने कब्जा कर लिया था। जब इतने पाकिस्तान को नुकसान हुआ तब अयूब खां को महसूस हुआ कि जिसे हम छोटे कद के व्यक्ति समझते थे वो तो बहुत बड़ा निकला और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो कि सैनिक सलाहकार था। अयूब खां का जैसे सैनिक सलाहकार था, उन्होंने अयूब खां को ही इसकी जिम्मेदार ठहराया कि वो सलाह उसने ही दिया था। कश्मीर समस्या और कश्मीर में घुसपैठ करवाने का सलाह उसने ही दिया था सर। अंत में जाकर के युद्ध विराम हुआ। फिर इसका ताशकंद में शांति समझौता के लिए बुलाया गया। पाकिस्तानी जनरल अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ताशकंद में पहुँचे, जो कि अब सोवियत संघ में था। वहाँ के प्रधानमंत्री कोसिजिन ने दोनों को अच्छी तरह, राष्ट्रपति कोसिजिन ने दोनों को दोनों नेतृत्व को अच्छी तरह से समझाया बुझाया, बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा करके अंत में शास्त्री जी तो नहीं चाहते थे और अयूब खां भी नहीं चाहता था। वो भी चाहता था कि यदि हम युद्ध भी किए और समझौता करके हमें पीछे हटना पड़े और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ तो हम अपने देशवासियों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने, अयूब खां ने उर्दू में शास्त्री जी से बात किया। क्या बात किया
कि कम से कम आप कश्मीर पर तो कुछ बातचीत कर लें, ताकि हम कम से कम हमें मुंह दिखाने का भी, अपने देश में मुंह दिखाने का भी तो कम से कम मौका मिल जाए। लेकिन शास्त्री जी ने कश्मीर पर कोई बात नहीं किया और अंत में यही फैसला हुआ था कि कश्मीर समस्या जो हल होगा तो बातचीत के जरिए हल होगा, कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो भी, चाहे भारत या पाकिस्तान, जिसने भी जो भी भूभाग पर कब्जा किया है, दोनों छोड़ देंगे। तो चूँकि भारत और सोवियत संघ में अच्छी दोस्ती थी, शास्त्री जी को भी अनमना ढंग से सही लेकिन बात मानना पड़ा। हालांकि ये नहीं चाहते थे कि हम जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दें, मगर बातचीत के जरिए आगे की समस्या हल करने के बात के ऊपर में इन्होंने भी समझौता पर राजी हो गए और भारत भी जीती हुई जगह को, जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया और पाकिस्तान ने भी भारतीय क्षेत्र को लौटा दिया। इस तरह से दोनों के बीच में समझौता हो गया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ताशकंद में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ। उसके 12 घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बहुत दुखद मृत्यु हो गई। देशवासियों में, लोगों के अंदर काफ़ी गम हुआ। यहाँ तक कि वहाँ के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति कोसिजिन और जनरल अयूब खां, दोनों ने शास्त्री जी को कंधा देकर विमान तक पहुँचाया। तो ये थे, इसको बोलते हैं स्वाभिमान। इनके बारे में एक और भी बातें बताना भूल गया आपको। युद्ध के बाद, युद्ध के दरमियान ही उस टाइम भारत में वर्षा कम हुआ था, तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, खदान की कमी हो गई। अमेरिका से लाल गेहूँ आता था, अमेरिका ने लाल गेहूँ देना बंद कर दिया। शास्त्री जी ने अमेरिका से गेहूँ मांगा तो उसने तरह तरह की शर्तें लगाना शुरू कर दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन शास्त्री जी ने को अमेरिका के शर्तें मानना भारत के स्वाभिमान के खिलाफ था, इसलिए इन्होंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने शास्त्री जी को धमकी दिया था, लेकिन शास्त्री जी उसकी एक ना माने। अंत में इन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि मेरे देशवासियों, आज हमारे देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है और विदेशी ताकतें जो हमें खाद्यान्न देने के लिए कई शर्तें लगा रही हैं, वो शर्तें हमें मंजूर नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ हफ्ता में एक दिन, एक शाम का उपवास कर दीजिए। उस उपवास से जो अन्न बचत होगा उसी से हम इस समस्या से, खाद्यान्न समस्या से निपट लेंगे। और हमारे देशवासियों ने ऐसा ही किया। ज़्यादातर देशवासियों ने उनकी बात को सर पे उठाया और सप्ताह में एक दिन, एक शाम का उपवास करना शुरू कर दिया और इस तरह से हम खाद्य संकट पे छुटकारा पा लिए। लेकिन शास्त्री जी अमेरिका के आगे नहीं झुके। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। उनका नारा था जय जवान जय किसान। ये नारा शास्त्री जी का था, इसलिए उन्होंने दिया था कि किसान है जो खेत में फसल उपजा करके और देश को आत्मनिर्भर करेंगे अन्न के मामले में, और हमारे सेना जो है वो बॉर्डर पे हमारे देश की सीमा की रक्षा करेंगे। तो इनका नारा था जय जवान जय किसान। इसलिए ऐसे महापुरुषों को हम आदर्श के रूप में अपना सकते हैं। और जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।